लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ने ही कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर के साथ साथ सरगुजा से होकर गुजरती है। जिसने यहां के आदिवासियों को साथ लिया उसके लिए सत्ता का जो रास्ता है और वो आसान हो जाता है। नमस्कार, जय जौहर साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। आज हम अपनी स्पेशल सीरीज गढ़ के दावेदार में बात करेंगे सरगुजा लोकसभा सीट की कि आखिर यहां से बीजेपी और कांग्रेस किसे प्रत्याशी बना सकती है। सरगुजा लोकसभा सीट के अंदर कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें सरगुजा जिले की अंबिकापुर, सीतापुर, लुंड्रा, बलरामपुर जिले की सामरी और रामानुजगंज, सूरजपुर जिले की प्रतापपुर, प्रेमनगर व भटगांव विधानसभा शामिल है। ये सीट एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। सरगुजा को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। पिछले 4 बार से यहां बीजेपी चुनाव जीतते आ रही है और खास बात यह है कि बीजेपी ने हर लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी बदले और सभी ने पार्टी का परचम लहराया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2004 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से नंद कुमार साय ने चुनाव जीता था। इसके बाद 2009 में मुरारी लाल चुनाव जीतकर सांसद बने। फिर 2014 में बीजेपी के कमल भान सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार रामदेव राम को हराया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में रेणुका सिंह चुनाव जीती और मोदी कैबिनेट में उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में रेणुका सिंह ने भरतपुर सोना से चुनाव जीता था और फिर सांसदी से इस्तीफा दे दिया था। रेणुका सिंह सीएम रेस में भी सबसे आगे चल रही थी, लेकिन ना तो वो सीएम बनी और ना ही उन्हें साय कैबिनेट में जगह मिली। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरगुजा से एक बार फिर से रेणुका सिंह टिकट की दावेदार हो सकती हैं। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी में शामिल हुए चिंतामणि महाराज भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल हैं। सामरी से विधायक रहे चिंतामणि महाराज ने अंबिकापुर से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने का आश्वासन दिया था। और इन दोनों के अलावा पूर्व सांसद कमल भान सिंह को भी बीजेपी मौका दे सकती है, ऐसी खबरें जोरों पर है। वहीं अब बात करते हैं कांग्रेस की, तो विधानसभा में मिली करारी हार के बाद पार्टी अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सिंहदेव का गढ़ कहे जाने वाले सरगुजा में टीएस बाबा खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। ऐसे में कांग्रेस के लिए सरगुजा लोकसभा सीट कड़ी चुनौती साबित होगी। अगर कांग्रेस की तरफ से टिकट के दावेदारों की बात की जाए तो पूर्व शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की यहां पर दावेदारी दिख रही है। प्रेमसाय सिंह टेकाम को इस बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। इसके अलावा खेलसाय सिंह की भी दावेदारी मजबूत दिख रही है। खेलसाय सिंह प्रेमनगर से 4 बार विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि इस बार वो चुनाव हार गए। इन दोनों के अलावा एक और नाम काफी ज्यादा चर्चा में है। अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की को भी टिकट मिल सकता है। इस बार रामानुजगंज से कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो भी चुनाव हार गए थे। वहीं 2009 में कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ चुके रामदेव राम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो कांग्रेस की तरफ से फिलहाल ये चारों नामों की चर्चा जोरों पर है। फिलहाल ये तो सिर्फ कयास है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। गढ़ के दावेदार में आज हमने सरगुजा लोकसभा सीट की बात की। आपका दावेदारों को लेकर क्या कुछ मानना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जौहर।